राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत ही राजा जो धार्मिक विचारों वाला था, बहुत ही पुण्य कर्म करता था। दान देना, अपने राज्य में ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों का बहुत आदर सत्कार करता था। राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को भी अपनी संतान के समान प्रेम करता था। चारों तरफ राज्य में खुशहाली छाई हुई थी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि देखो, एकादशी के दिन कोई भी लोग अन्न नहीं खाएगा और ना ही अन्न का व्यापार करेगा, ना ही अन्न किसी को दान देगा, क्योंकि राजा के राज्य में इंसानों से लेकर जो जानवर तकों को अन्न नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो जानवर थे उन्हें भी उस दिन फलाहार करने के लिए दिया जाता था। इस तरह से सबका एकादशी व्रत हो जाता था। एक दिन राजा के राज्य में किसी दूसरे नगर से एक व्यक्ति आया और वो राजा के पास आकर कहने लगा, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने कहा कि तुम क्या काम करोगे? तो वह व्यक्ति बोला, महाराज आप जो भी काम मुझे देंगे मैं वो सब काम कर लूँगा, लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। मेरे अपने भैया भाभी के पास रहता था, लेकिन जो मेरे भैया भाभी ने भी मुझे घर से निकाल दिया। कहते हैं कि तू बहुत खाना खाता है, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। राजा साहब, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और वो मेरे खाने को लेकर परेशान थे। तब राजा ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो राजा को उस पर दया आ गई और उसे नौकरी पर रख लिया। तब राजा ने उस व्यक्ति के सामने एक शर्त रखी। बोले, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु तुम्हें रोज तो खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। बिना अन्न के तुम्हें जो फलाहार करना, कुछ भी खाना, लेकिन अन्न का सेवन नहीं खाओगे। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, क्योंकि वह तो वक्त की मार झेल रहा था। उसने सोचा शायद यह काम नहीं मिला तो फिर मारा मारा भटकूंगा, एकादशी आएगी तब की तब सोचूंगा। पर राजा ने उसे यह शर्त बता दी और काम पर रख लिया। वह भी काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था। लेकिन जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने उसे फलाहार का सामान दे दिया कि इसे खा लेना। तो वो राजा के पास गया फलाहार करके, लेकिन उसकी जो भूख थी वो उसे परेशान कर रही थी। फल खाने से भी उसकी भूख नहीं मिटी। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह व्यक्ति जाकर जो राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, आपने जो फलाहार दिया है उससे मेरा पेट नहीं भरता। महाराज मुझे जो खाना दीजिए, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। हे महाराज, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त याद दिलाई और कहा कि देखो, जब तुम नौकरी मांगने के लिए आए थे उस समय हमने तुम्हें बता दिया था कि हम तुम्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं देंगे, और इसलिए आज एकादशी है। हमारे राज्य में इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों को भी अन्न नहीं दिया जाता। आज के दिन सब फलाहार करते हैं। तब वह व्यक्ति जो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज भूख से मेरी मौत हो जाएगी, जिसका पाप तुम्हारे सर पर लगेगा। मुझे भूखा नहीं रहा जाता, लेकिन
वह व्यक्ति अन्न छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब राजा ने सोचा, अगर यह भूखा प्यासा मर गया तो हमारा तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और इसके पाप का जो दोष है वो भी हमारे माथे लग जाएगा। तब राजा ने उस व्यक्ति को आटा, दाल, चावल दे दिए और कहा कि इस नगर से दूर नदी के किनारे पर जाकर वो भोजन बना ले। पहले स्नान करे तब भोजन बनाए और भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाए। तो वह बोला, ठीक है। अब वह व्यक्ति राजा से आटा, चावल, दाल लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने स्नान किया, भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, जोर जोर से आवाज देने लगा, आओ भगवान, भोजन बन गया है, आओ भगवान, भोजन कर लो, भोजन तैयार है। लेकिन उसके बुलाने पर कहाँ भगवान आने वाले थे। अब वो बैठकर इंतजार करने लगा कि भगवान आए, भोग लगाएं, तभी मैं भोजन करूंगा। वह बेचारा भगवान को बुला रहा था और उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कह रही थी, हे प्रभु, वह देखो भूख से बेहाल है, उस व्यक्ति की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही है। आप जल्दी से जाओ और भोग लगाओ, नहीं तो वो भूखा ही कहीं अपने प्राण न त्याग दे। तब जो भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, यह तो संसार सागर है, ऐसे हम कैसे जा सकते हैं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन हमें मानेगा, आपको जाना होगा। देखिए वो कितने प्रेम से, सच्चे दिल से आपको भोग लगाने के लिए बुला रहा है। भगवान ने देखा वो मन का बड़ा पवित्र है, सच्चे दिल से प्रभु को बुला रहा है। तो भगवान भी जो अपने चतुर्भुज रूप में वहां पर पहुंच गए और वह कहने लगा, भगवान, आपने तो बहुत समय का लगा दिया आने में, पता है मुझे कितना भूख लगी है। और भगवान जो उसके पास बैठकर उसके साथ भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे उसके बाद भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति भी अपना खाना खाकर जो अपने काम पर लग गया। 15 दिन के बाद फिर अगली एकादशी आई तो वह राजा को कहने लगा, महाराज, अब की बार मुझे ना दुगना सामान दीजिए, उसमें से आधे से ज्यादा तो भगवान ही खा जाते हैं, मैं तो उस दिन भूखा ही रह गया। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद इसका पेट भरा नहीं होगा, इसीलिए यह जो मेरे से झूठ बोल रहा है। तो उस दिन राजा ने उसे दुगना सामान दे दिया। अब वह व्यक्ति फिर नदी के किनारे पहुंच गया और जाकर फिर से उसने भोजन बनाया। स्नान ध्यान करने के बाद उसके बाद उसने जो फिर से 2 थाल लगाए और भगवान को भोग लगाने के लिए आवाज देने लगा, भगवान आ जाओ, भोजन तैयार है, भगवान आ जाओ, भोग लगाओ। इस तरह से जब वो आवाज लगा रहा था तो बैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, देखिए आपका भक्त आपको कितने प्रेम से बुला रहा है। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, पिछली बार भी मैंने इसका भोजन किया, बड़ा ही प्रेम से इसने मुझे भोजन कराया और बड़ा ही स्वादिष्ट था। यह सुनकर लक्ष्मी माता बोली, प्रभु, फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप भोजन करें और मैं यहाँ रहूं। ऐसा नहीं है आप अपने भक्त के साथ अकेले अकेले भोजन करिए। नहीं प्रभु, अब की बार तो मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु बोले, ठीक है। माता लक्ष्मी बोली, जहाँ प्रभु आप होंगे वहाँ मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मुझे तो आपके साथ चलना है। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो नदी के किनारे पर प्रकट हो गए, वहां पर देखा तो उस व्यक्ति ने 2 थाल लगा रखे थे
एक अपने लिए और एक भगवान विष्णु के लिए। जब उसने देखा माता लक्ष्मी भी आई हैं, तो वो भगवान से कहने लगा, भगवान, मैंने तो आपको बुलाया था, आप ये किसे अपने साथ ले आए? भगवान कहने लगे, अरे बड़ा भोला था वो व्यक्ति, सीधा साधा, उसे कहते भी भोला ही थे, उसका नाम भी भोला ही था। वह भगवान बोले, भोला, ये लक्ष्मी जी हैं, ये मेरे साथ आई हैं। तब वह बोला, थोड़ा सा तुनक कर, भगवान आप अकेले नहीं आ सकते थे, एक तो राजा ने अन्न थोड़ा दिया है, ऊपर से आप माता लक्ष्मी को भी ले आए। अब पता है मुझे भूखा पेट रहना पड़ गया था उस दिन भी, और आज फिर भोजन कम रह जाएगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसकी बात पर मुस्कुरा दिए और बड़े प्रेम से उसने जो 2 थाल लगा दिए, एक माता लक्ष्मी के लिए, एक भगवान विष्णु के लिए और अपने लिए भी। अब तीनों ने भोजन किया और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु तो अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन 15 दिन बाद फिर जब अगली एकादशी आई, तो अब वह महाराज से भोला जाकर, महाराज, आप जो अन्न देते हैं वो मेरे लिए थोड़ा रह जाता है। राजा कहने लगे, भोला, पिछली बार तूने डबल अन्न लिया था, दोगुना लिया था, वो भी तेरे लिए थोड़ा रह गया। तो वह कहने लगा, हाँ भगवान, वो माता लक्ष्मी भी साथ में आ गई थी ना, तो इसलिए मुझे भूखा रहना पड़ गया। अब जो राजा सोचने लगा, भला ऐसा भी कहीं होता है, जरूर यह झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने जो उसे और अन्न दे दिया। इस बार उसे पहले से 3 गुना अन्न मिला। वह ले जाकर फिर भोला अपना नदी के किनारे चला गया। स्नान ध्यान करने के बाद उसने भोजन पकाया और फिर से भगवान की थाली लगाकर भगवान को पुकारने लगा। अब उधर बैकुंठ में जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भोला की बातें कर रहे थे कि बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, उसके भोजन में बड़ा ही स्वाद है, तो यह सुनकर कार्तिक का महीना था, क्योंकि देव उठनी एकादशी कार्तिक के महीने में ही आती है। तो अब जो उधर जो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बातें कर रहे थे, तो गणेश जी कहने लगे, जहाँ लक्ष्मी माता जाएंगी भगवान विष्णु के साथ, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमें भी आपके साथ चलना है। सरस्वती जी कहने लगी, अरे मैं कैसे पीछे रहूंगी, मुझे भी इनके साथ जाना है, मुझे भी भोला का भोजन करना है। अब तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी और साथ में सरस्वती जी, चारों जने अब प्रगट हो गए। यह देखकर भोला गुस्सा हो गया भगवान से और भगवान विष्णु से बोला, क्या बात है भगवान जी, आपको दिखाई नहीं देता? एक तो राजा अन्न थोड़ा देता है, ऊपर से आप 4-4 चले आ रहे हो, पहले 2 आ गए, अब की बार 4 आ गए, ऐसे क्या मैं भूखा ही रह जाऊंगा? अब जब भोला गुस्सा करने लगे तो वो कहने लगी, माता लक्ष्मी, नहीं भोला, गुस्सा मत करो, लेकिन हम तो भोजन करेंगे, अब बिना भोजन करे जाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अब भोला करता क्या, बोला करना तो पड़ेगा, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े। अब उसने 4 थाल लगाए, 4 पत्तल मतलब परोसे, वहां से पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ते तोड़ रखे थे, केले के पत्ते, उन पर ही उसने चावल दाल जो रोटियां सेकी थी वो 4 जगह लगा दी, चारों को भोजन करा दिया। अब उधर राजा के मन में इच्छा जगी कि ये भोला आखिर इतने अन्न का करता क्या है, जाकर देखना पड़ेगा। राजा एक पेड़ की ओट से छिपकर देख रहा था। अब राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजा को ये तो दिखाई दे रहा था कि 4 पत्तल भोला ने सजाए हैं और 4 जगह खाना लगाया है। अब भोला किससे बातें कर रहा है, किससे नहीं, यह राजा नहीं समझ पा रहा था। राजा ने देखा खाना भी जो उठ रहा है और जा रहा है,
यह देखकर राजा तो बड़ा चकित रह गया, लेकिन राजा ने भोला पर जाहिर नहीं होने दिया। वो चुपचाप अपने महल आ गया और गहरी सोच में पड़ गया कि भोला झूठ तो बोल नहीं रहा। अब भोला के पास माता सरस्वती, गणेश जी और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान भोजन करके अपने लोक को चले गए। भोला भी राजा के महल में आ गया और अपने काम में लग गया। धीरे धीरे फिर 15 दिन बीते। फिर अगली एकादशी आई। जब अगली एकादशी आई तो भोला कहने लगा, महाराज अब की बार तो जो ना भगवान जी भी धोखा ही करते हैं। बुलाया मैंने भगवान जी को पहले भोग के लिए, पहले तो माता लक्ष्मी को ले आए। जब मैंने दोबारा भोग के लिए बुलाया तो साथ में गणेश जी और सरस्वती जी को ले आए। ऐसा भी होता है महाराज? अब की बार मुझे और ज्यादा अन्न देना, पता नहीं अब की बार किसे उठा लाए। राजा ने उसे अन्न दे दिया और कहने लगे, भोला क्या तू सच बोल रहा है? भगवान आते हैं भोजन करने तेरे साथ? भोला बोला, हाँ राजा साहब, मेरे साथ तो भगवान भोजन करते हैं। तब राजा बोला, क्या तू मुझे भी दिखा सकता है कि भगवान भोजन करते हैं? बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब भोजन करें तो आप आ जाना, मैं आपको भी दिखा दूंगा, मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। राजा बोला, ठीक है तो मैं आ जाऊंगा, तो तू मुझे भगवान को दिखाना। भोला बोला, ठीक है। अब उधर जब भगवान की बातें बैकुंठ में, भोला की बातें भगवान, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणेश जी कर रहे थे कि भोला कितना सीधा दिल का साफ है, निस्वार्थ है, उसके मन में कोई लालच नहीं है, कैसे भगवान से लड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती और शिव जी बोले, भाई हमें भी चलना है फिर तो भोला के पास, हमें भी देखना है। अब तो जब भोला ने स्नान ध्यान करके खाना बनाया, अब उसने 4 पत्तल लगाई। उसे क्या पता था कि अब की बार कोई और भी आ जाए। वह सोच तो रहा था, लेकिन वह भी बोला, अब की बार मैं अच्छे से भगवान को समझा दूंगा और राजा को भी दिखा दूंगा कि देख लो राजा साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। राजा तो यही सोचते हैं कि मैं इतना अन्न ले जाकर कहीं बेच तो नहीं देता हूँ, या फिर मैं इतना अन्न कैसे खा लेता हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलता। अब जब उसने खाना बनाया भोग लगाने के लिए, भगवान को याद किया, आ जाओ प्रभु भोग लगा लो, खाना तैयार है। तो उसके दिल की आवाज तो सीधी प्रभु के कानों में गई। प्रभु खड़े हो गए कि भोला ने पुकारा है और वो चल दिए। साथ में माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती, गणेश जी और भोलेनाथ सब आ गए। अब देखकर उन्हें तो भोला तो एकदम से गुस्से में लाल पीला हो गया और भगवान से कहने लगा, भगवान जी ये क्या, आप तो पूरी बारात लेकर आ गए, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। राजा तो मुझे वैसे ही नहीं देता है खाना बनाने के लिए अन्न, कहता है इतने अन्न में तो कई जने खा लें, और बताओ मैं किस किस के लिए खाना बनाऊंगा, इतने लोगों के लिए मेरे से खाना नहीं बनेगा। और वो फूल कर अलग बैठ गया, मैं इतने लोगों के लिए खाना बनाऊंगा, इतना काम करूंगा। अब माता पार्वती और माता लक्ष्मी उसे समझाने लगी, भोला गुस्सा ना हो, हम खाना बना देते हैं। वो कहने लगा, मैंने तो अपने लिए खाना बनाया था और भगवान के लिए भोग लगाने के लिए, मुझे क्या पता था भगवान तो पूरी बारात लेकर आ जाएंगे, ये कोई बात होती है। अब मैं नहीं बनाऊंगा खाना। अब उसे समझा बुझाकर जैसे तैसे शांत किया। माता पार्वती और माता सरस्वती और लक्ष्मी जी मिलकर खाना बनाने लगे और पत्तल परोस दिए। राजा जो अब तक पेड़ की ओट में बैठा देख रहा था, उसने देखा कि पत्तल परोसे गए हैं, खाना चूल्हे पर बन रहा है, जो ईंट का चूल्हा बनाया हुआ है, लेकिन वहां बनाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूरियां उतारी जा रही हैं, सब्जियां बनाई जा रही है, लेकिन राजा एकदम से वहां पर आ गया और बोला, भोला तू तो मुझसे झूठ बोलता है, कहाँ है, यहाँ पर कोई नहीं है, पता नहीं किस भूत प्रेत किसको तू खाना खिलाता है। इतने ही जो कि जब राजा आया तो प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए,
माता लक्ष्मी, सरस्वती जी, माता पार्वती, भोले बाबा सब वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भोला बोला, नहीं महाराजा साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। आज तो देखो पार्वती माता और महादेव को भी लेकर आए हैं। मेरी तो आज उनसे लड़ाई हो गई है। भोले बाबा और पार्वती का नाम सुनकर जो राजा बोला, दिखाओ कहाँ है। बोले, अब तो वो चले गए। कैसे कैसे हो सकता है भोला, जरूर तुझ पर कोई साया है, जरूर तेरा जो गलत जो चीज में तू लगा रहा है। मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं तुझे जो दंड दूंगा, नहीं तो मुझे भी दिखा। अब भोला कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, लो अभी बुला देता हूं मैं भगवान को। अब भोला ने फिर भगवान को पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ, ठाकुर जी आ जाओ। लेकिन अब विष्णु भगवान कहाँ जाने वाले थे। अब तो उन्हें पता था कि ये कैसी माया है, क्योंकि जो भोला वो तो निस्वार्थ सच्चे दिल का है, लेकिन राजा को वो कैसे दर्शन दे सकते थे। अब भोला ने खूब पुकारा, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। अब राजा कहने लगा, भोला तूने हमसे धोखा किया है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। अब भोला कहने लगा, नहीं राजा साहब, पता नहीं मेरे बुलाने से मैं 3 बार आवाज लगाता हूं तो भगवान माता लक्ष्मी के साथ आ जाते थे, लेकिन आज पता नहीं मैं इतनी आवाजें दे रहा हूं, लेकिन भगवान है कि सुनी नहीं रहे। अब जो भोला कहने लगा, नहीं, अगर मैं राजा के सामने झूठा पड़ गया और भगवान नहीं आए तो राजा क्या सोचेगा कि मैं उनसे झूठ बोल कर न लाता था। अब भोला जो नदी में सोचने लगा कि मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, वह नदी की तरफ दौड़ने लगा। नदी में जैसे ही कूदने के लिए हुआ, अपनी आत्महत्या करने के लिए, तुरंत भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, भोला तुझे जो नदी में कूदने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए थोड़ी देर हो गई। भोले बाबा, माता पार्वती, माता सरस्वती, गणेश जी और विष्णु भगवान सब प्रकट हो गए। अब तो भोला की जो छाती चौड़ी हो गई, वह कहने लगा, महाराज देख लो राजा को, लेकिन अभी भी नहीं दिखाई दे रहे थे। जब राजा कहने लगा, भोला मुझे एहसास तो हो रहा है कि कोई है यहाँ पर, लेकिन मुझे कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। भोला ने कहा, हे भगवान, राजा को भी दिखाई दो, नहीं तो मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा। अब भोला की बात भगवान भला कैसे नहीं मानते। अब वो राजा के सामने भी प्रकट हो गए। राजा तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, भोला के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि भगवान तो इतना देखकर अदृश्य हो गए। अब भोला के चरण पकड़ लिए राजा ने, बोले, बेटा तू तो बड़ा ज्ञानधानी है, तेरे तो जो भगवान जो आते हैं भोग लगाने के लिए, और एक हम व्रत उपवास सब करते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने हमें कभी दर्शन नहीं दिए। अब भोला की जैसे सच्चे दिल से उसने प्रार्थना की, राजा की समझ में आ गया, कितना भी झूठा आडंबरी दिखावा कर लो, भूखे प्यासे रह लो, कोई फायदा नहीं है जब तक कि तुम अपने दिल से प्रभु को याद नहीं करोगे। तो जैसे भोले बाबा ने विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती और गणेश जी भगवान भोला पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो ग्यास माता, जय हो एकादशी की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।